हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा डिसीजन कंट्रोल चैप्टर हमारा चल रहा है और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 16 है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बाकी के लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाए कि आपको लेक्चर समझ में आ रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने इफ पढ़ चुका है और इफ एल्स भी पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले लेक्चर जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग नेस्टेड इफ पढ़ने वाला है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपली वो ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम मिलता जुलता ही है इसी से, इफ से ही या इफ एल्स से ही। अगर इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैंने मेन फंक्शन में इफ दिया, इफ का कुछ भी कंडीशन होगा, ओके। उसके बाद इसका बॉडी हमने बनाया यहां से नीचे तक, यहां से यहां तक इसका बॉडी होगा, ओके। अगर इस बॉडी के अंदर हमने एक और इफ दे दिया, इसका भी कुछ स्टेटमेंट हुआ, उसका भी कुछ प्रिंटफ में हमने कुछ दे दिया कि अगर ये ट्रू हो तो ये वाला प्रिंटफ चले, ओके। उसके बाद अगर हमें मन किया तो हमने एक और इफ दे दिया। अगर मन नहीं, मतलब कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो ही हम दे देंगे, इसका भी कुछ स्टेटमेंट हुआ, इसका भी कुछ प्रिंटफ हुआ। उसके बाद हमने एल्स दिया और इसका कुछ भी स्टेटमेंट हम दे दिया, जो भी हमें ज़रूरत हो। तो इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर एक और इफ, जितना मतलब कि इफ के अंदर अगर इफ आ जाता है उसी को हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं। तो इसका आप सिंटेक्स तो समझ गए, तो इसे मैं आपको कोड में बताता हूं तो आप लोग और भी अच्छे से समझ जाओगे। तो स्टूडेंट, सही है हमारा नेस्टेड इफ का कोड। तो नेस्टेड इफ का कोड में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इफ के अंदर इफ होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला इफ हमारे यहां पे स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर एक और इफ है, उसके अंदर एक और इफ है, इसे वो कहते हैं नेस्टेड इफ। अब इस कोड को समझ लेते हैं। तो इस कोड में क्या हमारा दिया हुआ, आई का वैल्यू हमने पहले ही असाइन कर दिया है कि आई का वैल्यू हमारा 10 ही रहेगा, ओके। आप चाहो तो इसे स्कैनएफ से भी ले सकते हो, ओके। ये वाला इफ कब चलेगा? जब आई इक्वल होगा 10 से, डबल इक्वल मतलब इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था। तो आई जो है 10 के इक्वल होगा, तभी ये जो इफ कंडीशन है वो ट्रू होगा, इफ स्टेटमेंट जो ट्रू होगा। और ट्रू होने के बाद हमारा इस वाले अपने बॉडी में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा ये तो ट्रू तो वैसे ही आपको दिख ही रहा होगा कि आई का वैल्यू हमने 10 यहाँ पे दे ही दिया था, इसका मतलब यहाँ पे 10 असाइन हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू 10 तो ट्रू। उसके बाद इस वाले इफ में आ जाएंगे। इस वाले इफ में आने के बाद क्या देखेगा कि आई जो है 10 से आई जो है छोटा होना चाहिए 15 से। इसका मतलब तो हम यही समझते हैं, बचपन से तो समझते हैं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बस वही चीज़ है बचपन वाली ही, ग्रेटर देन स्मॉलर देन। तो आई जो है छोटा होना चाहिए 15 से, तो बिल्कुल सही, आई तो छोटा ही है 15 से, ठीक, क्योंकि आई हमारा 10 है। तो हमारे ये वाली प्रिंट हो जाएगी ट्रू होने की वजह से, ठीक है। फिर इस वाले इफ में जाएगा, इस वाले इफ में जाएगा तो देखेगा कि आई जो है हमारा 10 है और क्या बोल रहा है, आई जो छोटा होना चाहिए 12 से, आई 12 से छोटा होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी हमारा ट्रू है। तो इस बार क्या होगा कि ये भी प्रिंट हो जाएगा, समझ गए? यहां पे दोनों इफ प्रिंट हो गया। इसी तरीके के कोड के लिए हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। जब हमें दो स्टेटमेंट को ट्रू करना हो या फिर कुछ दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को ट्रू करना हो, तो हम लोग कितनी बार भी इफ लगा सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, 10 बार 20 बार कितनी बार भी इफ लगा सकते हैं। जितना हमें आवश्यकता है जिस चीज़ की, उस हिसाब से हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं। अगर ये सही हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। ट्रू फॉल्स का पूरा गेम है। और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, अगर ये वाला इफ चल गया तो ये एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि एल्स पार्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होती है इस तरह की, ओके। जब ये वाला ट्रू हो गया तो ये वाला ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होने के बाद एल्स में नहीं जाएगा, उसके बाद हमारा रिटर्न 0, हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कंपाइल करके देखेंगे। कंपाइल करने के बाद हमें सेव करना पड़ता है। जब मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं तो मैं कुछ भी नाम से सेव कर देता हूं।
तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि ये दोनों हमारा प्रिंट हो चुका है। मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखिए हमारे ये भी प्रिंट हो गया, हमारा ये भी प्रिंट हो गया और हमारा उसके नीचे वाला भी प्रिंट हो गया। ये वाला हुआ कि नहीं? दोनों प्रिंट हुआ ना, क्योंकि ये दोनों ट्रू है, दोनों तो 10 से बड़ा ही है ना, तो दोनों ट्रू है तो दोनों प्रिंट हो गया। और एल्स पार्ट हमारा नहीं चला। एल्स पार्ट कब चलेगा? जब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ आई इज ग्रेटर देन 15। जब आई जो है 15 से ग्रेटर हम लोग लिख देंगे। जैसे कि मैं यहां पे आई के वैल्यू यहां पे मैं चेंज कर देता हूं। ओ नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं यहां पे, मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला इफ फिर चलेगा ही नहीं। ये वाला इफ क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 15 दे दूँ तो 15 इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये वाला इफ मेरा चलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार देकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 15 दे दिया, ओके। फिर मैं इसे कंपाइल करूँगा। देखिए कुछ नहीं आया ना, क्योंकि इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि इस वाले लूप में ये गया ही नहीं, क्योंकि यहीं पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब बात ये आती है कि ये वाला एल्स हमें चलाना है तो हमें क्या करना होगा। तो बस थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आप लोगों को एल्स पार्ट को रन करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का कोडिंग लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा, क्या मैंने आई का वैल्यू पहले 16 कर दिया और यहाँ पे बस मैंने चेंजिंग किया। जो आई जो है या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए 20 से। तो यहाँ पे 16 आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आई तो छोटा ही है 20 से, तो एक बार जब ट्रू हो गया तो ये इक्वल को देखेगा ही नहीं। तो आई जब छोटा है 20 से तो 16 छोटा है 20 से, तो ये जो ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद देखेगा कि 16 छोटा है 15 से, नहीं फॉल्स हो जाएगा। 16 बड़ा है, तो फिर 16 छोटा है 12 से, नहीं 16 बड़ा है। तो ये दोनों हमारा कंडीशन ये वाला और ये वाला दोनों कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा एल्स पार्ट चल जाएगा, ये वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग को मैं एक बार प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए, आई इज़ ग्रेटर देन 15 चला ना, आई इज़ ग्रेटर देन 15 ये वाला चला कि नहीं चला? कुछ इस तरीके से हम लोग चेंजिंग करके अपना कोड को रन करा सकते हैं। बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो बस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिसको सी लैंग्वेज सीखनी है उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 17 में। तब तक के लिए जय हिंद।